दिल्ली के लाजपत नगर की रहने वाली एक लड़की की फेसबुक पर 6 महीने पहले एक आदमी से जान पहचान हुई और प्यार भी हो गया। लड़की ने उसे फोन करके दिल्ली बुलाया, लेकिन उस आदमी ने लड़की को ही किसी कॉलेज के पास आने को कहा। लड़की रविवार को बताए पते पर पहुंच गई, मगर प्रेमी पहुंचा ही नहीं और उसके बाद से उसने फोन भी उठाना बंद कर दिया। लड़की ने एक दूसरे आदमी से फोन कराया तो उस प्रेमी ने फोन उठा लिया। उस दूसरे आदमी ने बहाने से उस प्रेमी को बुला लिया, पर जब उस फेसबुक प्रेमी की सूरत उस लड़की के सामने आई तो वो भौचक्की रह गई। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो एक 62 साल का बूढ़ा था। लड़की बूढ़े को कोसती हुई घर लौट गई। अब उस बूढ़े ने जो जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। बूढ़ा बोला, मैं तो मन बहला रहा था, मुझे क्या पता था वो लड़की सच में आ जाएगी। सो गाइस, ऑनलाइन प्यार करने से पहले बड़े सावधान रहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है। वोक्सवैगन, जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसके लिए अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि वोक्सवैगन का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है, तो आप में से शायद बहुत से लोग कार कहेंगे, लेकिन नहीं, उनका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है सॉसेज, जिसे हम एक तरह से मांस का अचार भी कह सकते हैं। 2018 में तो 6.8 मिलियन सॉसेज उन्होंने प्रोड्यूस किए थे। इस बैकअप बिजनेस की शुरुआत 1938 में वोक्सवैगन की एक रिमोट फैक्ट्री में हुई थी, जो कि उनके वर्कर्स के लिए खाना बनाने के लिए बनाई गई थी। लेकिन उनके सॉसेज की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा ग्रो हो गई कि उन्होंने इसे पब्लिक के लिए भी स्टार्ट कर दिया। उसके बाद सॉसेज सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट बन गया। गाइस, क्या इसके पहले तक ये अमेजिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और हे गाइस, एंशिएंट टाइम में यानी पुराने जमाने में हमारे इंटेलेक्चुअल्स को लगता था कि मैथ्स में एक ऐसा कोई सिंबल होना चाहिए विच रिप्रेजेंट्स नथिंग, यानी नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो कोई सिंबल होना चाहिए। सो इसी को ध्यान में रखते हुए 5th सेंचुरी में एक इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने जीरो को इन्वेंट किया। एंड लेट मी टेल यू गाइस, जीरो का जो सिंबल दिया गया था वो हमारे पुराने मंदिरों, स्पेशली ग्वालियर के मंदिरों के दीवारों पे खुदा हुआ आप लोगों को दिख सकता है। सो गाइस, अगर आप ये सोचते हैं कि जीरो की इन्वेंशन कोई बड़ी इन्वेंशन नहीं है, तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अगर जीरो इन्वेंट नहीं हुआ होता ना तो बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती, और बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती तो ये कंप्यूटर लैपटॉप कुछ नहीं होते। जब शून्य ना देता भारत तो चांद पे जाना भी मुश्किल था। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, बाइक चलाना किसे नहीं पसंद, लेकिन असली प्रॉब्लम आती गर्मियों में, जब कोई स्कार्फ या फिर रुमाल पहनने के बाद हमें हेलमेट पहनना पड़ता है। और गर्मी होने की वजह से थोड़ी दूरी तक चलने के बाद जब हम हेलमेट उतारते हैं तो पूरा मुंह पसीने से भर जाता है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? जी हाँ गाइस, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एसी हेलमेट। एक छोटी सी एक्सेसरी आपके हेलमेट पे लगती है और वो आपके हेलमेट को या फिर आपके सिर को ठंडा ठंडा कूल कूल बना देती है। और गाइस, इसका इन्वेंशन कहीं बाहर नहीं, हमारे इंडिया के बेंगलोर के आईआईटीएन पीके सुंदर राजन ने किया है। सो गाइस, हमारे हेलमेट को ठंडा ठंडा कूल कूल बनाने वाले इस सुंदर राजन के लिए एक लाइक तो बनता है। भविष्य में अंतरिक्ष में इंसानों के रहने के लिए कृत्रिम जगह बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है, पर सवाल यह है कि ये कैसे संभव है। चलिए जानते हैं। जो आप इस फोटो में देख रहे हैं उसे बिशप रिंग कहा जाता है, क्योंकि इसकी परिकल्पना फॉरेस्ट बिशप ने की थी। इसका एरिया भारत के बराबर होगा और इसे तेज स्पीड से घुमाया जाएगा, जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण पैदा हो पाएगा। इसे हल्का सा तिरछा करेंगे तो यहाँ पर दिन और रात दोनों संभव हैं। पानी और जलवायु का उपाय होने पर इसे जीवन के लिए अनुकूल भी बनाया जा सकेगा। गाइस, आपको बिशप रिंग के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।